जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। आज की इस क्लास में अपने टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली अपने टॉप क्वेश्चंस लेके आते हैं करंट अफेयर के, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसी सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को कवर करने वाले हैं। इसमें टॉप क्वेश्चंस जो परीक्षा में आने ही वाले हैं, जो परीक्षा में आपको दिखाई देने वाले हैं, उन पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो ये खिताब किसको मिला है? ये मिला है मोहित पटेल को। एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल, उदयपुर शहर के उभरते एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल को डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से नवाजा गया है। मोहित पटेल को यह किताब उनके द्वारा कम उम्र में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एवं कलाकारों का डिजिटल मार्केटिंग एवं प्रमोशन का कार्य करने के रूप में मिला है। यानी डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान का जो पुरस्कार है, ये किसे मिला है? ये मोहित पटेल को मिला है। ये कहाँ के हैं? ये उदयपुर के हैं मोहित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? यानी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये पुरस्कार अभी किसको मिलेगा? इसकी घोषणा हुई है, ये मिलेगा रजनीकांत को। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी सबसे बड़ा ये पुरस्कार, अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिलेगा? तो ये दिया जाएगा रजनीकांत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है BRO। आपको मैं BRO के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है। इसका काम क्या होता है? जो भी सड़कें होती है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के पास स्थित जो सड़कें होती है, वो कौन बनाता है? वो BRO बनाता है। तो इसने बनाई है लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। आपको ये ध्यान में रखना है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलीविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। यानी सबसे ऊंची सड़क पहले कहां पर थी? बोलीविया में थी। अभी भारत में बना दी गई है BRO के द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अपने वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और आप यकीन मानिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देने ही वाले हैं परीक्षा में। तो करंट को साथ के साथ कवर करते रहिए, डेली क्लास को लेते रहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास काजिंद 21 हुआ है या होगा? काजिंद 21 ये जो है, ये भारत और किस देश की सेनाओं के बीच होता है संयुक्त अभ्यास? तो ये होता है भारत और कजाकिस्तान के साथ। आप इस या का से, यानी काजिंद का से कजाकिस्तान, इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो इस चीज को। तो काजिद किसके बीच में होगा? एक तो भारत होगा, एक होगा कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिद होगा। कजाकिस्तान के बारे में एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये ध्यान में रखना, कजाकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सैन्य कूटनीति के तहत भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में होगा। तो इस
सैन्य अभ्यास को आप याद रखोगे काजी-21 कजाकिस्तान और भारत के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा, या राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। वो कौन सा होगा? राजस्थान। राजस्थान सरकार शीघ्र ही राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का राजस्थान कितवां राज्य होगा? पहला राज्य होगा। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है? तो तबला वादक कौन थे? दो प्रख्यात थे, उनका निधन हो गया है। तो वो थे पंडित शुभंकर। कौन थे? पंडित शुभंकर। प्रख्यात तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का हाल ही में 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये क्या थे? ये तबला वादक थे। तो आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि पंडित जो शुभंकर हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से हैं, खेल से हैं, या अभिनय से है? ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है। या ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसी प्रकार आपको तैयार रहना है। तबला बजाते थे ये, इनका नाम था पंडित शुभंकर। इनका क्या हो गया है? फिलहाल निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेके ने किस खेल में जीता है? तो अभी पता है अपने को पैरा ओलंपिक खेल है वो चल रहे हैं। तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको है कोई, उसने जीता है। तो किस क्षेत्र में जीता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये है साइकिलिस्ट में। वो क्या है? साइकिलिस्ट है, और साइकिलिंग में इन्होंने ये जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का स्वर्ण पदक बुधवार को यहाँ ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट पीज ग्रेके ने जीता है। पहला स्वर्ण पदक कहाँ गया है? ये गया है ऑस्ट्रेलिया के खाते में। और ऑस्ट्रेलिया की कौन है? पीज ग्रेको, साइकिलिस्ट है, इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है? कौन सी? स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है। तो ये किसने की है? इंडिफी कंपनी, और साथ में कौन मिला हुआ है? तो साथ में मिला हुआ है फेसबुक। इंडिफी कंपनी और फेसबुक ने मिलकर स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है। फेसबुक इंडिया और ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी ने हाल ही में साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है, जो कि छोटे और मध्यम व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। यह भारत में फेसबुक की पहली पहल है। यह सुविधा उन व्यवसायों के लिए खुली है जो भारत में 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत है। यानी ये जो स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल है, इंडिफी कंपनी और किसने? फेसबुक इंडिया ने मिलकर शुरुआत की है। और इससे क्या करेंगे? ये छोटे और मध्य व्यवसाय हैं उनको क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मलेशिया के। मलेशिया के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हाल ही में पूर्व उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे 3 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। उन्हें संसद के 212 सदस्यों में से 114 का समर्थन मिला है। वे अब इस्माइल मुहिदीन यासीन के जगह लेंगे। यानी पहले कौन थे? इस्माइल मुहिदीन यासीन। अभी कौन बनेंगे? इस्माइल साबरी याकूब। ये कहाँ के बनने वाले हैं? तो ये मलेशिया के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं? किस देश की बात हो रही है ये?
ये रिपोर्ट दी है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, और ये किस देश पर रिपोर्ट जारी की है? ये अफगानिस्तान पर। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। 3 वर्ष में यह दूसरा सूखा है जिसका सामना अफगानिस्तान कर रहा है। सूखे ने 15 अगस्त को तालिबान के देश पर कब्जा करने से बहुत पहले अफगानिस्तान को प्रभावित किया था। यानी एक तो सूखा वहां पर प्रभावित कर रहा है, 3 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है, ये प्रभावित कर रहा है। दूसरे इसके ऊपर क्या कर लिया है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो वहां पर रोजगार जो है, लोग घरों से बाहर डर के मारे बहुत कम निकल रहे हैं, रोजगार है वो ठप हो गए हैं, कारोबार ठप पड़े हैं, देश में राजनीतिक उथल पुथल, गृह युद्ध जैसी समस्या पैदा हो रही है। तो इस के चलते क्या हो गया है, वहां पर जो अधिकतर लोग हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है, 14 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, भूखमरी का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।